हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूएस वीज़ा इंटरव्यू साइकोलॉजी कोर्स। ये कोई नॉर्मल कोर्स नहीं है, साइकोलॉजी कोर्स है। जस्ट क्वेश्चन आंसर्स, रिपीटेड आंसर्स का नहीं होता है कोर्स। ये साइकोलॉजी कोर्स दे रहा हूँ मैं। तो वेलकम बैक टू यूएस वीज़ा इंटरव्यू साइकोलॉजिकल कोर्स। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी वीडियोस में मैं ये सिखा रहा हूँ कि इंटरव्यू किस तरीके से देना है साइकोलॉजिकल लेवल पर। तो इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली आपको सिखाऊंगा क्या हिंदी में इंटरव्यू देना आपके वीज़ा चांसेस को इफेक्ट करता है। बहुत सारे लोग को डाउट होता है और क्यों ऑफिसर के लिए आपकी लैंग्वेज नहीं, आपका कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी ज़्यादा मैटर करती है। बहुत सारे लोग को डाउट होता है कि सर हिंदी में इंटरव्यू अगर मैं दूंगा तो क्या मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, मुझे इंग्लिश उतनी नहीं आती है। बहुत सारे लोग इंग्लिश में इंडिया में उतनी इंग्लिश नहीं आती है, परफेक्ट इंग्लिश नहीं आती है। और वो अंग्रेज़ के सामने, मतलब जैसा कि वो तो अंग्रेज़ है, यस, अमेरिकन बैठकर क्वेश्चंस पूछता है इंटरव्यू में, या जो भी ये लेडी है पूछती है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि सर अगर वो क्वेश्चन पूछेगा अंग्रेज़ी में पूछेगा तो मैं किस तरीके से आंसर देना है। तो इस चीज़ को है, तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती है, तो क्या हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं? यस, हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। तो और एक डाउट ये होता है कि जो लोग बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हिंदी में अगर इंटरव्यू देंगे तो हम रिजेक्ट हो सकते हैं, इंग्लिश में ही देना है तभी हम लोग अप्रूव हो सकता है, हमारा वीज़ा अप्रूव हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारे लोग का डाउट होता है। तो आज उन सभी चीज़ों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपकी लैंग्वेज से ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस, आपका आपका साइकोलॉजिकल बिहेवियर और आपकी क्लैरिटी ज़्यादा मैटर करती है। आप साइकोलॉजिकल लेवल पर किस तरीके से आंसर्स दे रहे हो, ये इंपॉर्टेंट करता है कि ना कि रटा रटा आंसर्स। बहुत सारे लोग क्वेश्चन आंसर्स यहाँ वहाँ से उठा लेते हैं, गूगल से उठा लेते हैं, दोस्तों को पूछते हैं कि यार बंद कि क्या क्वेश्चन पूछा था, मैं भी वही आंसर दूंगा। बहुत सारे लोग के दोस्त यूएसए में होते हैं या रिश्तेदार या रिलेटिव्स यूएसए में होते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आपने किन किन क्वेश्चंस का आपको किस क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस वो उसने पूछे थे और आपने क्या बोला था। मैं भी उसी तरीके से बोलता हूँ, तो रिपीटेड आंसर्स की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इट विल मैटर, क्योंकि ईच इंडिविजुअल बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंडिविजुअल। सो अपब्रिंगिंग भी अलग अलग होती है, इंडिविजुअल का फाइनेंशियल स्टेटस अलग अलग होता है और उनका लैंग्वेज पैटर्न्स अलग अलग होते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती है। तो सेम क्वेश्चंस अगर आपके यूएस जो वीज़ा लेकर ऑलरेडी चले गए हैं यूएस, उनको उसने पूछा था, सेम क्वेश्चन अगर आपको पूछता है तब तब भी वो लोग को अप्रूव हो गया था, लेकिन आपको रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग अलग होता है। तो साइकोलॉजिकल पैटर्न्स भी अलग अलग होते हैं। तो ये सभी चीज़ों को मैं आपको मेरे वीडियोस के माध्यम से सिखाऊंगा और मेरे कोर्सेज पे भी मैं कंप्लीट प्रोग्राम्स में सिखाता हूँ। क्योंकि अगर एक वीज़ा इंटरव्यू अगर मिस हो गया तो आपके 6 महीने या 1 साल भी वेस्ट हो सकता है और आपके सम लैक्स ऑफ रुपीज़ का इनकम वगैरह भी लॉस हो सकता है। तो मैं कंप्लीटली आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे 1 मंथ के प्रोग्राम में सब सिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्लैरिटी मैटर ज़्यादा करती है, इस बात को आपको समझना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिजवान खाजी है। एक्चुअली मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। पिछले काफ़ी सालों से मैं 1-on-1 काउंसलिंग कॉग्निटिव बिहेवियर में कर रहा हूँ। मैं कॉग्निटिव थेरेपीज भी करते रहता हूँ। तो मुझे पता होता है कि पैटर्न्स को किस तरीके से समझना है और उन पैटर्न्स को समझकर किस तरीके से आंसर्स देने हैं, किस तरीके से मोटिवेट करना है, ये सब भी मैं ऑलरेडी करते रहता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 25 सालों से मेरा यही काम है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर 1 by 1 मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन बहुत सारे लोग ये होता है कि क्या नहीं आंसर इन हिंदी और विल दैट रिड्यूस में चांसेस। क्या मैं हिंदी में आंसर्स दे सकता हूँ, या मैं अगर हिंदी में आंसर दूंगा तो मेरा वीज़ा अप्रूवल के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, क्या मुझे वीज़ा अप्रूवल मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? ऐसे काफ़ी लोगों का ये प्रश्न होता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों की क्लैरिटी एक रियलिटी है। यहाँ पर इस चीज़ को आपको समझना है। तो क्लैरिटी रियलिटी क्या है? लैंग्वेज से वीज़ा अप्रूव या रिजेक्ट नहीं होता, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख लीजिए। लैंग्वेज से वीज़ा अप्रूव या रिजेक्ट नहीं होता। आप हिंदी में दीजिए या इंग्लिश में दीजिए या कोई अदर लैंग्वेज में आप इंटरव्यू दीजिए, लैंग्वेज से वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता। डिसीजन आपके प्रोफाइल टाइज और आंसर्स की क्लैरिटी पर डिपेंड करते हैं। जो वीज़ा ऑफिसर का जो डिसीजन होता है, आपकी प्रोफाइल की क्लैरिटी और आपके आंसर्स की क्लैरिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज की क्लैरिटी, आपकी कंसिस्टेंसी, इन सब चीज़ों पर आप डिसाइड होता है। इस चीज़ को आपको समझना है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखते हैं
अगर इंग्लिश में नर्वस फील करते हैं, आप इंग्लिश में इंटरव्यू देने के लिए नर्वस फील करते हैं, तो आप हिंदी में भी क्लियरली कॉन्साइज आंसर्स दे सकते हैं। हिंदी में अटेंड कीजिए आप, नो प्रॉब्लम। इंग्लिश आना कोई ज़रूरी नहीं है, राइट। आप इंग्लिश में भी, आप हिंदी में भी ट्रेनिंग इंटरव्यू दे सकते हैं और क्लियर आंसर्स, कंसाइज आंसर्स दे सकते हैं। ये एक चीज़ आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट होता है फोकस ऑन कंटेंट। मेन आपका मेन आपको सिखाता हूँ कि मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके के स्ट्रक्चर से जवाब देना है। लैंग्वेज जो आपके लिए नेचुरली आ जाए, इस तरीके से मैं आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको आंसर देना है। मेरे प्रोग्राम्स में मैं सिखाता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लॉन्ग आंसर देना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पूछते ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो किस तरीके से आंसर्स को फ्रेमिंग करना है साइकोलॉजिकल लेवल पे, इस चीज़ को आपको समझना है। तो आपको मैं ये सभी चीज़ें सिखाता हूँ। तो फोकस्ड रहिए आप जो भी बोल रहे हैं तो उस पर फोकस्ड रहकर आप बात करना है। और उसके साथ साथ लैंग्वेज का दिमाग से निकाल दीजिए। आप, मुझे हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, ये लैंग्वेज का दिमाग से निकाल दीजिए। आप अगर आप हिंदी में भी बात करेंगे तब भी आपका अप्रूव हो सकता है। आप ये लैंग्वेज का इशू निकाल दीजिए। यहाँ पर हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। ऑफिसर के लिए आपके आंसर्स का लॉजिक, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑफिसर्स का लॉजिक, कंसिस्टेंसी, आप पिछली मर्तबा क्या बोले, अभी क्या बोल रहे हो, फिर क्या बोले जा रहे हो, ये कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस ज़्यादा मैटर करता है, आपका लैंग्वेज नहीं। लेकिन यहाँ पर कॉन्फिडेंस बहुत सारे लोग का नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जैसे मैंने बताया, हर इंडिविजुअल अलग अलग है, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग अलग है। ऐसा नहीं बोल सकते कि यार मैंने तो आंसर दे दिया यार, कॉन्फिडेंटली तू भी जा और आंसर दे दे। नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बिहेवियर जो होता है इंसान का काफ़ी सालों से चेंज होता है, राइट। एक बिहेवियर बनने में काफ़ी साल लगते हैं। बचपन से लेकर 20 साल, 30 साल, 40 साल तक बिहेवियर में चेंजेस आते रहते हैं। एक बंदे ने आंसर दे दिया था कॉन्फिडेंटली, अभी दूसरे को बोल रहे हो कि यार कॉन्फिडेंटली दे दो, लेकिन उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस का बिहेवियर अभी है ही नहीं, राइट। उसको कॉन्फिडेंस का बिहेवियर बनाने के लिए कुछ साल लगते हैं, राइट। इसीलिए काफ़ी रिजेक्शंस होते हैं। वो कॉन्फिडेंटली बोल ही नहीं पाते हैं। वो पैटर्न्स को वीज़ा ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं। तो इस चीज़ को ट्रेनिंग्स के माध्यम से सही किया जा सकता है, और वो भी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग से। एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं यही सिखाता हूँ कि अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, या आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ के, या आपका बॉडी लैंग्वेज में कोई डिफरेंस आ रहा है, ये सभी मैं पहले क्या करता हूँ, मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ। आपका लाइफस्टाइल किस तरीके से, आप किस तरीके से सोचते हो, किस तरीके से बात करते हो, आपका मतलब आपकी स्टडीज़ किस तरीके से हुई है, आप कौन से मीडियम में पढ़े हो, ये सभी मैं पहले लेता हूँ। पूरा लेने के बाद फिर उसको स्टडी करके उसके हिसाब से मैं आंसर्स बना कर देता हूँ। फिर 1-on-1 भी उनकी काउंसलिंग करता हूँ। तो ये सभी करने के बाद वो करेक्ट कॉन्फिडेंट होते हैं और उनके हिसाब से होते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे का कॉन्फिडेंस मैं इनको दे रहा हूँ, नहीं। इंडिविजुअल पर्सनल 1-on-1 काउंसलिंग करके मैं कॉन्फिडेंस बिल्ड करता हूँ। उसके अंदर क्या कमी है, उस बंदे में अंदर क्या कमी है, इसके हिसाब से मैं कॉन्फिडेंस देता हूँ। तो दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑफिसर्स के लिए आपके आंसर्स का लॉजिक, कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस ज़्यादा मैटर करता है, सिर्फ लैंग्वेज नहीं। इस चीज़ को आपको समझना है। अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे वीज़ा ऑफिसर साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो ऑफिसर्स आर इवेलुएटिंग क्रेडिबिलिटी। इस चीज़ को समझिए। ऑफिसर आपके आंसर्स को नहीं देख रहा है। वो तो आंसर्स तो कोई भी बोलेंगे ना यार, गूगल करेंगे तो मिल जाएंगे आंसर्स, राइट। आंसर्स को नहीं देख रहा है, वो क्रेडिबिलिटी देख रहा है, आप कितने क्रेडिबल हो। तो ये क्रेडिबिलिटी आप किस तरीके से बताएंगे? आप उससे तो फाइट नहीं करेंगे ना, यार मैं तो सच ही बोल रहा हूँ, तू कैसे नहीं मान रहा है, इस तरीके से फाइट तो नहीं कर सकेंगे। तो क्रेडिबिलिटी आपके बिहेवियर के थ्रू बताना है। आपके बिहेवियर के थ्रू, बिहेवियर पैटर्न्स के थ्रू ही बता सकते हैं आप। नहीं मैं अच्छे क्वेश्चन सीख लूंगा, अच्छा आंसर्स दे दूंगा, मेरी क्रेडिबिलिटी दिख जाएंगी, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, ये बिहेवियर 1-2 दिन में बनने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए सालों लगते हैं, सम ईयर्स लगते हैं हमारे बिहेवियर में चेंजेस आने के लिए। तो इस चीज़ को आपको समझना है और एक्सेप्ट करना है। तो मेरे अगर प्रोग्राम्स अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट आपको इन चीज़ों पर ट्रेन करूँगा, ताकि आप जल्द से जल्द कैच कर सके और अपने बिहेवियर को चेंज कर सके और इंटरव्यू के लिए जा सके और अपना
वीज़ा अप्रूव करा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऑफिसर्स आर इवेलुएटिंग क्रेडिबिलिटी, नॉट लैंग्वेज फ्लुएंसी। दे आर नॉट आफ्टर योर लैंग्वेज फ्लुएंसी, दे आर आफ्टर योर क्रेडिबिलिटी। आप कितना क्रेडिबिलिटी दिखा रहे हो अपने आंसर्स में। नर्वसनेस फ्रॉम फोर्सिंग इंग्लिश कैन एक्चुअली हर्ट योर केस। अगर आप फोर्सेबली इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहे हो, आ नहीं रहा है लेकिन फोर्सेबली बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके बिहेवियर में बहुत सारा नर्वसनेस आ जाता है। तो ये आपका केस बहुत डाउन कर देता है, मतलब आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ा देता है। दैन स्पीकिंग हिंदी कॉन्फिडेंटली। अगर आप फोर्स्ड इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हो तो ये आपको हर्ट करता है। उसके अगेंस्ट अगर आप कॉन्फिडेंटली हिंदी में अगर बात करना सीख जाएंगे तो आपका केस स्ट्रांग होता है और आपके अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन बिहेवियर मैचिंग के हिसाब से आपको बात करना है। नाउ ऑफिसर्स आर ट्रेन टू यूज इंटरप्टर्स एंड असिस्ट इंटेंट। ये मैं बार बार बोलता हूँ, ऑफिसर्स आर ट्रेन टू यूज इंटरप्टर्स। मेरा हर वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर मैं बता रहा हूँ इंटरप्शंस। ये एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न इंटरप्शंस है। मैं भी जब पर्सनल काउंसलिंग, अदर केसेस में भी काउंसलिंग करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग अग्रेसिव नेचर के मेरे पास आते हैं, जिनका एंगर लेवल बहुत बड़ा हुआ रहता है, एंगर बढ़ के रहता है, उनका मेंटल स्ट्रेस बढ़ के रहता है। तो मैं जब उनसे पर्सनली क्वेश्चन आंसर्स करता हूँ, तो क्वेश्चन करने के बाद जब आंसर देते हैं मैं इंटरप्ट करके दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर मतलब फास्ट में इंटरप्ट करके, मैं खुद एज ए साइकोलॉजिस्ट मेरे क्लाइंट्स के साथ मैं इंटरप्ट करके क्वेश्चंस बार बार अलग अलग क्वेश्चंस करता हूँ। तो वो लोग, मतलब जो लोग उनके साथ आते हैं वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सर क्या पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा था, आंसर तो मेरा जो भी है क्लाइंट मतलब उनका जो पेशेंट होता है वो दे दिया, लेकिन फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मेरे क्वेश्चंस कैसे होते हैं काउंसलिंग में, जैसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, एक जैसे ईस्ट के बारे में मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, राइट, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ईस्ट के बारे में बोलिए, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, एकदम मैं साउथ के बारे में क्वेश्चन करता हूँ, ईस्ट इधर है लेकिन साउथ इधर है, तो इतना डिफरेंस होता है मेरे क्वेश्चंस में। मतलब क्वेश्चंस, इस साइकोलॉजिस्ट के क्वेश्चंस करने का एक अंदाज, एक पैटर्न अलग होता है, ये सब नहीं समझते। तो क्वेश्चंस हम लोग जिस तरीके से करते हैं वो डिफरेंट लेवल पर करते हैं, तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि बंदा क्या बोलना चाह रहा है, उसके माइंड किस तरीके, कितना जल्दी डाइवर्ट हो रहा है, उसके बॉडी लैंग्वेज में कितने चेंजेस आ रहे हैं, ये समझ में आ जाता है मुझे, ऐसे एज ए साइकोलॉजिस्ट समझ में आ जाता है। तो उसी तरीके से ये लोग जो वीज़ा ऑफिसर्स होते हैं, दे आर ट्रेन्ड ऑफिसर्स टू यूज इंटरप्टर्स एंड एसेस इंटेंट को पता करने में ये लोग ट्रेन होते। एक काम स्ट्रक्चर्ड हिंदी आंसर सिग्नल्स कॉन्फिडेंस एंड ऑथेंटिसिटी। अगर आप हिंदी में अगर एक अच्छी तरीके से आंसर कॉन्फिडेंटली आंसर करेंगे तो ये ऑथेंटिसिटी दिखाता है, राइट, ना कि ब्रोकन इंग्लिश में आप बोल रहे हो। ब्रोकन इंग्लिश में बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है, अच्छी तरीके से हिंदी में आप बात कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे को, जैसे मैं बताया कि बहुत सारे लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आती है और बार बार अप्लाई करते हैं, फेल होते हैं या रिजेक्टेड होते हैं, उनकी फ़ीस भी बार बार जाते रहती है। तो मैं यहाँ एक चीज़ बताना हूँ, मेरा प्रोग्राम अगर आप ले लेंगे, फुल 1 मंथ का प्रोग्राम ले लेंगे, उसके साथ साथ अपना बिहेवियर एनालाइज अगर आप करा लेंगे तो 100% आपके चांसेस गारंटेड बढ़ जाते हैं, 100% बढ़ जाते हैं और आपका वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना है। और मैं मेरा एक वेबिनार भी कर रहा हूँ जो फ्री वेबिनार है, अगर उसमें भी अगर आप ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और पूरा 1 मंथ का प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप पूरा भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेनिंग है, इसमें मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट बता रहा हूँ। ये साइकोलॉजिकल लेवल की ट्रेनिंग है, आपको बाहर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये 1-on-1 ट्रेनिंग होती है, तो पूरा 1 मंथ का मेरा प्रोग्राम है, आपको लेना ही लेना है। अगर आप ये प्रोग्राम ले लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत सारा बढ़ सकता है। तो इस वीडियो के नीचे लिंक है, फ्री वेबिनार के भी लिंक है, उसके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं वेबिनार के अंदर। ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।